morning, students. How are you? I hope you all are okay. I am back with a new topic of science and the topic is reproduction in animals. आपने जैसे 7th क्लास में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, what are different types of reproduction, male reproductive organ, female reproductive organ, fertilization and development of embryo। तो आज के वीडियो में आज हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में री का मतलब अगेन एंड प्रोड्यूस का मीनिंग होता है मेक, मतलब कि अगेन मेक, दोबारा से बनना। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग हुआ दोबारा से बनना। तो अगर रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन करें तो उसकी डिफिनीशन होगी इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम दियर पेरेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन and second is sexual reproduction। अब आप सभी लोग वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि ह्यूमन बीइंग्स में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पेरेंट इंक्लूड होता है। ठीक है, वन पेरेंट से न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके इन्वॉल्वमेंट से न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि मैंने पहले बताया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बहुत ही सिंपल और इजी डायग्राम बनाया है। जैसे ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें एक होता है टेस्टिस, ये होता है पेनिस, वास डिफरेंट और ये प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें एक ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको यूट्रस बोलते हैं, ये होता है ओवरी, ये ओविडक्ट या फिर इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। टेस्टिस में स्पर्म सेल बनते हैं और वो इसके वास डिफरेंस के थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड में आते हैं और यहाँ से रिलीज होते हैं। उसी तरह से यहाँ फीमेल में ओवरी में एग सेल बनते हैं और ओविडक्ट के थ्रू यूट्रस में आते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें जो टेस्टिस में जो स्पर्म बनता है तो स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा, और फिर एक उसमें ये टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये थोड़ा सा मिडिल पार्ट होता है इसका, इसको बोलते हैं हेड, ये मिडिल पार्ट और ये टेल। तो ये एक स्पर्म का स्ट्रक्चर है। तो स्पर्म जो होता है वो क्या होता है, मोबाइल होता है। मोबाइल का मतलब कि मूव करता है, अपनी टेल के थ्रू मूव करता है। अब होता क्या है,
जो ये स्पर्म प्रोस्टेट ग्लैंड से यहाँ से रिलीज होता है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाके, क्योंकि ये जो स्पर्म है ये मोबाइल होता है, वो क्या करता है, फीमेल जो सेल होती है, फीमेल सेल ऐसे है एग सेल, ठीक है। अब ये स्पर्म मूव करते करते जाएगा और ये इससे फ्यूज हो जाएगा, फ्यूजन करेगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि फीमेल जो सेल होते हैं वो मोबाइल नहीं होते हैं और जो मेल सेल होता है वो मोबाइल होता है, इसीलिए जो मेल सेल होता है वो मूव करते करते फीमेल एग सेल से ऐसे अटैच होता है। मेल एंड फीमेल सेल आपस में मिलते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक मेल सेल है और ये एक फीमेल है, ठीक है। जब इन दोनों का आपस में फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद में ये फीमेल सेल है, उसमें मेल सेल पहले ऐसे इससे अटैच होगा, इनका फ्यूजन होगा। उसके बाद ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसका जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे अंदर आ जाएगा इसके, और ये फीमेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद ये मेल और फीमेल दोनों के न्यूक्लियस इस सेल के अंदर होंगे। उसके बाद क्या होगा, दोनों का आपस में फ्यूजन होगा और एक सिंगल न्यूक्लियस बनेगा। सिंगल न्यूक्लियस बनने के बाद में, पहले एक सिंगल न्यूक्लियस बनेगा, उसके बाद में ये धीरे धीरे सेल्स डिवाइड होंगी, 1 से 2, ठीक है, 2 से 4, ऐसे ऐसे करके ये इसमें सेल्स बनने लगेंगी। तो ये जो प्रोसेस होता है ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें मेल और फीमेल सेल्स मिलते हैं, ठीक है। मिलने के बाद में मेल का न्यूक्लियस और फीमेल का न्यूक्लियस इस सेल के अंदर होता है और फिर दोनों का आपस में फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बाद में ये यहाँ पर जो एक न्यूक्लियस बनता है, ये धीरे धीरे पहले 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके कितने हो जाते हैं, पूरे 16 की स्टेज में आ जाते हैं और इतनी सेल्स बनती है। अब क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल के इनसाइड द बॉडी होता है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल की बॉडी से बाहर होता है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो फीमेल होती है वो क्या करती है, गिव बर्थ टू अ न्यू बॉर्न, ठीक है। और जो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है उस वो क्या करते हैं, वो एग देती है, फीमेल जो होती है वो फर्टिलाइजेशन उसकी बॉडी के अंदर ही होता है, लेकिन उसके बाद वो क्या करती है, एग ले करती है और फिर उस एग में से, उस फीमेल की बॉडी से वॉर्म होने के बाद में एग में से बेबी निकलता है, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल होती है वो एक न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ करती है, और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जो फीमेल होती है वो एग ले करती है और उस एग में से जो है बेबी निकलता है। अब इसमें क्या होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी को जन्म देते हैं उसको बोलते हैं विविपेरस एनिमल, और जो एग को ले करते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस एनिमल, ठीक है। अब देखिए ओविपेरस के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, ये किस तरीके के एनिमल है, ओविपेरस। अब देखिए फिश के केस में क्या होता है, मान लीजिए ये एक पॉन्ड है, इसमें एक फिश ये है, दूसरी फिश ये है, ठीक है। अब इसने भी एग दिया, इसने भी एग दिया, उसके बाद में इनका जो फर्टिलाइजेशन हुआ ये इस पानी के अंदर ही हुआ, तो क्या हो गया, फीमेल की बॉडी से बाहर हुआ, इसीलिए किस तरीके का फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। सेम यही चीज फ्रॉग में होती है। फ्रॉग में क्या होता है, जो फीमेल फ्रॉग होती है वो एग ले करती है और उसके बाद में जो मेल फ्रॉग होता है वो उस पे स्विंग करके आता है और वो अपने एग इस पे छोड़ देता है।
उसके बाद का प्रोसेस जो है वो कहाँ होता है, पानी के अंदर ही होता है। तो इसीलिए इस तरीके का फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में मेल और फीमेल सेल मिलते हैं जिनको हम स्पर्म एंड ओवम भी बोलते हैं। मिलने के बाद में एक न्यू सेल बनाते हैं। ठीक है, न्यू सेल बनती है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, अब ये जाइगोट फर्दर डिवाइड होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 8 ऐसे करके सेल्स की एक बॉल बन जाती है। सेल्स की जो बॉल बनती है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो आगे जाके फीमेल के यूट्रस से ऐसे उसकी बॉल से चिपक जाता है। ठीक है, और यहीं पे फर्दर डिवाइड होते होते इसका डेवलपमेंट होता है और ये एक बेबी के रूप में डेवलप हो जाता है। और जब उसके सारे बॉडी पार्ट बन जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फीटस। ठीक है, और जब ये फुली डेवलप हो जाता है तब फीमेल एक बेबी को जन्म देती है। अब हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है बाई बडिंग और दूसरा होता है बाइनरी फिशन। ठीक है, अब बाई बडिंग का एक एग्जांपल है जिसमें होता है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो उसका एग्जांपल है हाइड्रा। ठीक है, और बाइनरी फिशन का एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, अमीबा। ठीक है, अब जैसे हाइड्रा में क्या होता है, ये हाइड्रा भी जो है वो एक एनिमल ही है लेकिन वो दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि वो एक प्लांट है। ठीक है, वो ऐसे ऐसे ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ठीक है, कुछ टाइम के बाद इसमें वो स्ट्रक्चर ऐसे एक बड की तरह ग्रो करता है और बड की तरह ग्रो करता है, फिर धीरे धीरे ऐसे ग्रो करता है और ग्रो करता है, जब वो फुली ग्रो हो जाता है तो वो क्या होता है, पेरेंट्स बॉडी से अलग हो जाता है। ठीक है, इस तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, बडिंग। ठीक है, अब उसका और मैं सेकंड एग्जांपल लेती हूँ बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का एक एग्जांपल जैसे मैंने लिया अमीबा। अमीबा में क्या होता है, वो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमीबा जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। अब ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसका ये न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है इसका न्यूक्लियस पहले ऐसे करके ये होता है, फिर उसमें कुछ टाइम के बाद वो इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है और कुछ टाइम के बाद इसमें ये डॉटर सेल बन जाती है। ठीक है, ये पेरेंट है और इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है दो पार्ट में और फिर क्या होता है, डॉटर सेल बनती है। ठीक है, तो ये होता है बाइनरी फिशन जिसमें न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, अब जैसे बडिंग में क्या होता है, एक आउटग्रोथ निकलती है और वो धीरे धीरे न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होके पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है। ठीक है, और बाइनरी फिशन में क्या होता है, न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।